वैसे तो दिल बहुत बड़ा है हमारा मियाँ जी, बस कुछ लोगों की औकात नहीं वहाँ रहने की। हमने ओगेडी पर एक जासूस लगा रखा था जो कई सालों से काम कर रहा था। उन्हें पता है कि कोई जासूस उनके अंदर मौजूद है, लेकिन वो उसकी शिनाख्त के बारे में नहीं जानते। लेकिन मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक है, क्योंकि वो जासूस तुम्हारा भाई है, सुंगर तेकिन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमजा और अब्दुर्रहमान जब वापस नुयान के डेरे पर पहुंचते हैं तो नुयान उन पर सख्त गुस्से में आ जाता है कि तुम लोग काई कबीले के बहादुर सिपाही एक आदमी को नहीं पकड़ सके। नुयान उनको काफ़ी गालियां भी देता है और फिर अब्दुर्रहमान के गले पर चाकू रख देता है। उसको मारने ही वाला होता है कि अब्दुर्रहमान बोल पड़ता है और कहता है कि हमारी नाकामी की वजह गलत मालूमात है जो आपको दी गई थी, क्योंकि तुझेकन पहले ही जानता था कि आप वहां अपने आदमी भेजने वाले हैं, इसलिए हमारी गलती नहीं है। जिस पर नुयान अपना ज़हन तब्दील कर लेता है और उन दोनों को छोड़ देता है। दूसरी तरफ तुरगत और दवान हलीमा सुल्तान को लेकर वापस कबीले में जाते हैं। दिल्ली दामिर दवान को अर्तुगरुश के बारे में बताता है कि वो अर्तुल से मिलना चाहता है और किसी अहम मसले पर बातचीत करना चाहता है, इसलिए तुम ये पैगाम फौरन अर्तुल तक पहुंचाओ। दूसरी तरफ आयतुल्लाह कुरकुर सरदार को कहती है कि अर्तुल सुल्तान अलाउद्दीन का पसंदीदा आदमी बनता जा रहा है, इसलिए उसको नाकाम करना होगा, वरना जो मुकाम आप हासिल करना चाहते थे वो उसको मिल जाएगा। दूसरी तरफ ताजिर इफरासियाब कोजा बश को कहता है कि ये अर्तकुश यहाँ कैसे आ गया, इसको तो नुयान मारने वाला था। कोजा बश कहता है कि इसको तुझतेकिन ने बचा लिया है। नुयान अर्तकुश से एक अहम राज जानना चाहता था, इसलिए अब ये काम मैं मुकम्मल करूँगा और रात को मैं अर्तकुश के खेमे में दाखिल होकर उसका काम तमाम कर दूंगा। दूसरी तरफ गार में अर्तुल अपने बाएं हाथ से तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है। इतने में दवान वहां पहुंचता है और अर्तकुश के बारे में उसको बताता है कि वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। अर्तुल कहता है कि मैं रात को कबीले के करीब आऊँगा और वहाँ अर्तकुश से मुलाकात करूँगा और तुम जाकर ये पैगाम अर्तकुश तक पहुँचा दो। दूसरी तरफ कबीले में कुरकुत सरदार अपनी सारी फैमिली के साथ हाइमा खातून के खेमे में जाता है ताकि गोपचे का हाथ मांग सकें। इस दौरान गोंजा गुल भी उनके साथ होती है जो लगातार गुंडोगडो पर नजरें जमाए रखती है। दूसरी तरफ कोजा बश अर्तकुश की जासूसी कर रहा होता है। इतने में अर्तकुश बाहर आता है और सिपाहियों को कहता है कि मैं कुछ वर्जिश करके आता हूँ। दरअसल वो अर्तुल से मिलने के लिए जा रहा था। कोजा बश भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अर्तकुश चलते चलते कबीले से बाहर निकल जाता है जहाँ अर्तुल मौजूद होता है। कोजा बश भी छुप कर उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। अर्तकुश अर्तुल को बताता है कि हमने काफ़ी अरसे से एक जासूस ओगेडी खान पर लगा रखा है। अब उनको शक हो गया है कि हमारे अंदर कोई जासूस मौजूद है, लेकिन उनको उसका नाम नहीं पता। यही वजह थी कि नुयान मुझे पकड़ना चाहता था और उस जासूस का नाम मालूम करना चाहता था। वो जासूस दरअसल तुम्हारा बड़ा भाई सुंगर तेकन है। इसके अलावा अर्तकुश कहता है कि कल तुम मुझे फलां पहाड़ी पर मिलो, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुंगर तेकन से कैसे राब्ता करना है। ये सारी बातें कोजा बश भी छुप कर सुन लेता है और दूसरी तरफ कबीले का हकीम अर्तुक भी सुन लेता है। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार हाइमा खातून से तुझतेकिन के लिए गोपचे का हाथ मांगते हैं, ये भी चैनल है जिस पर हाइमा खातून खुशी खुशी रजामंद हो जाती हैं और कहती हैं कि इस रिश्ते से दोनों कबीलों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद हाइमा खातून गोप